नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएंगे। 21 दिन में दूसरी बार आज पटना आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी सांसद, विधायक और नेताओं के साथ चुनाव पर उनकी तरफ से चर्चा की जाएगी। इसके बाद आपको बड़ी खबर यह भी बता दें कि बिहार में जगह जगह बाढ़ से त्रासदी मची हुई है। भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग के अनुसार नेपाल में अत्यधिक बारिश जारी है और इससे अगले 48 घंटों में गंडक, कोसी और महानंदा का वाटर लेवल बढ़ सकता है। 28 सितंबर को वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 6 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होगा। वहीं वीरपुर कोसी बराज से 6.881 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज किया जा सकता है और यह अब तक के अधिकतम डिस्चार्ज के बराबर होगा। और ऐसे में हर आपात स्थिति के लिए विभाग बिल्कुल तैयार है। तटबंध की सुरक्षा के लिए विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। सभी इंजीनियर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। उन्हें तटबंध के पास कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही राहत और बचाव कार्य की तैयारी के साथ ही तटबंध की निगरानी और चौकसी के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नेपाल में अत्यधिक बारिश हो रही है और अगले 48 घंटे में ये नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, भयावह रूप में आपको नदियां नजर आ रही होंगी। 28 सितंबर को सबसे अधिक डिस्चार्ज होना है और इसी को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। जल का प्रवाह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का लेवल कितना ज्यादा है। वीरपुर बराज से 6.81 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया जाएगा और ऐसे में लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। दो नदियों की तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोसी की है और दूसरी तस्वीर गंडक बराज की है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का लेवल कितना ज्यादा हाई है और ऐसे में लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की जा रही है। और इसी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट है और कोशिश ये लगातार जारी है कि किसी भी तरीके से लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर हम बात करें बिहार के अलग अलग जिलों की, तो वहां पर बाढ़ की त्रासदी पहले ही देखी जा रही है, लेकिन अब 28 सितंबर का दिन और भी ज्यादा सावधानी वाला दिन होगा। सतर्कता बरतनी होगी। और लगातार हो रही बारिश के बाद सुपौल में कोसी नदी का इलाका हाई अलर्ट पर है। भारी बारिश की वजह से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि 6,81,000 क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज हो सकता है। वहीं 56 साल में इतना पानी कभी डिस्चार्ज नहीं हुआ है। भारी मात्रा में पानी के डिस्चार्ज को देखते हुए कोसी तटबंध के भीतर बसे लोगों से बाढ़ आश्रय स्थल पर शरण लेने की डीएम की ओर से अपील की गई है। बता दें कि अभी फिलहाल 1 लाख क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज हो रहा है और एक साथ अधिक मात्रा में पानी डिस्चार्ज होने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। जल संसाधन विभाग ने सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार के डीएम और एसपी को अलर्ट किया है और सभी एहतियात कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित झा सुपौल से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बारिश के बाद कोसी बराज से पानी भारी मात्रा में डिस्चार्ज की आशंका जताई जा रही है, अभी क्या हालात है? देखिए, रात से ही जिस तरीके से अंदेशा जताया गया था कि देर रात 12 बजे के बाद कोसी का डिस्चार्ज बढ़ेगा, उस हिसाब से कोसी का डिस्चार्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी फिलहाल 3 लाख के पार हो चुका है और जिससे तटबंध के भीतर के इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कल शाम से ही लोगों को सतर्क रहने को कहा है और लोगों को बाहर आने की अपील डीएम ने की है। फिलहाल अभी जो स्थिति है उसमें लगातार कोसी का जलस्तर बढ़ रहा है और हर जगहों पर इंजीनियर के द्वारा निगरानी की जा रही है। प्रशासन की पूरी व्यवस्था है और सभी इंजीनियर की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है और कोसी बराज के 56 फाटक खोल दिए गए हैं ताकि कोसी बराज पर बहुत अधिक बोझ ना पड़े। और ये 56 सालों के बाद इस तरह का जलस्तर बढ़ा है। जो जानकार बताते हैं कि 1968 में इस तरह का जलस्तर बढ़ा था जी, तो उस समय कोसी का बराज काफी नया था और लेकिन अब जो बराज की स्थिति है जो काफी पुरानी हो चुकी है। लगातार पूर्व में जो जल संसाधन मंत्री संजय झा भी रहे हैं तो उन्होंने भी बराज को लेकर चिंता जाहिर की थी। नेपाल के एक मंत्री ने भी चिंता जाहिर की थी। तो ऐसे में चिंता बढ़ जाती है कि कोसी बराज पर दबाव न पड़े और धीरे धीरे पानी अगर निकल जाता है तो ये भगवान का बड़ा शुक्र होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।
और बिहार में अत्यधिक भारी बारिश का आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की ओर से एक साथ 13 जिलों की डीएम को पत्र भेजा गया। जिन जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है उनमें पटना के साथ ही पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के साथ साथ शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान शामिल है। आपदा प्रबंधन की ओर से सारण, वैशाली, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पत्र में अधिकारी और संबंधित एजेंसी को हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की अपील की गई है। साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जागरूकता फैलाने की लोगों से अपील की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से रेड और येलो अलर्ट अलग अलग जगहों पर जारी किया गया है। भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है और इसी अत्यधिक बारिश की वजह से बिहार के अलग अलग जिलों में बह रही नदियों में उफान आ सकता है और इसी के मद्देनजर आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तो तैयार है ही, साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि आप भी इस भारी बारिश में खुद को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो आपदा प्रबंधन विभाग का यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। किन किन जिलों में अलर्ट है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। शिवहर, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, जहानाबाद, पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बारिश की वजह से लोगों का हाल पहले से ही बेहाल है। तस्वीरें न्यूज़ 18 के माध्यम से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने बेबस हो गए हैं, कई लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन बावजूद कुदरत का कहर कम नहीं हो रहा। भारी बारिश के बाद चेतावनी जारी की गई है। और भारी बारिश को लेकर के बिहार के 13 जिलों में अलर्ट है। आइए जानते हैं कि किस किस जिले में अलर्ट जारी किया गया है। बता दें आपको कि पश्चिमी चंपारण में अलर्ट जारी किया गया है, इसके साथ ही पूर्वी चंपारण में अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली, इसके साथ ही पटना, जहानाबाद और मधुबनी, भोजपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। हमारे टीवी स्क्रीन पर आप जिलों का नाम देख पा रहे होंगे। उन जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों यूं ही बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और उन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है कि लोग कितने परेशान हैं, बाढ़ की त्रासदी को झेल रहे हैं और ऊपर से कुदरत का कहर। और इसी बीच बीपीएससी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी अब 59वीं के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 15 से 30 अक्टूबर तक इंटरव्यू चलने वाला है और 2 पालियों में इंटरव्यू होगा। मेंस परीक्षा में 1295 अभ्यर्थी फेल हुए थे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां बीपीएससी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी 69वीं इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 15 से 30 अक्टूबर तक ये इंटरव्यू चलने वाला है। 2 पालियों में इंटरव्यू चलेगा। और इस बार पर्व के दौरान घर जाने में आपको परेशानी नहीं होगी। ट्रेन में सीट अगर फुल है तो क्या हुआ? ऐसे में रेलवे की ओर से दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के दौरान 6000 से भी अधिक स्पेशल ट्रेन का संचालन का फैसला लिया गया। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर भारतीय रेल की इस साल 6000 से अधिक स्पेशल ट्रेन के संचालन का प्लान है और इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। इस वर्ष इन स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। 2 महीने की अवधि के दौरान ये स्पेशल ट्रेनें 6000 से अधिक फेरे लगाएंगी और बड़ी तादाद में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। पिछले साल भी भारतीय रेल की ओर से त्योहारी सीजन में 4429 फेरे ट्रेनों के द्वारा लगाए गए थे और इनके जरिए लाखों की संख्या में यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई थी। और देखिए इस बार तो ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है, 6000 हो चुकी है। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर छठ में, दिवाली में, दुर्गा पूजा में आप घर जाना चाहते हैं, घर में
माता पिता के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। त्योहार में घर आना जाना आसान। भारतीय रेलवे ने आपकी सुरक्षा की, आपकी सुविधा का पूरा खास ख्याल रखते हुए 6000 स्पेशल ट्रेनों के संचालन करने का फैसला ले लिया है और त्योहार में घर जाने के आपके टेंशन को दूर कर दिया गया है। और बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के खूब सियासत हो रही है। आरजेडी ने 1 अक्टूबर से आंदोलन का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बड़ा दांव खेला है। विजेंद्र यादव ने यह कहा कि जिस जगदानंद सिंह ने स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, उसी जगदा बाबू के घर में जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से उनको 17% कम बिजली आ रहा है। 1.5-2 महीने के भीतर यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन का उखाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं। ये है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मार्ट मीटर को लूट का हथियार बताते हुए स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खुद जगदानंद सिंह के घर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके घर की बिजली की खपत 17% तक कम हो गई और ये जानकारी खुद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने दी। के नाम से जो उसको बता दीजिए। उसका कंजम्पशन सर 2 अवधि में जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक बिल आया है और जो फरवरी 2022 से जनवरी 2024 तक स्मार्ट मीटर लगा है तो दोनों में जो कंजम्पशन है एवरेज मंथली कंजम्पशन वो 17% कम है। घटा है, बिल घटा है। बिजली मंत्री विजेंद्र यादव के जगदानंद सिंह के बिजली बिल कम आने के दावे पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा कि जगदानंद सिंह ने बिजली की खपत कम की है, जिसकी वजह से बिजली बिल कम आया है। इसमें स्मार्ट मीटर का कहीं कोई योगदान नहीं है। 220 यूनिट में बिल ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा और 184 यूनिट अगर कोई आदमी खर्चा करता है या इस्तेमाल करता है उसका बिल कम होगा कि नहीं होगा। तो इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो क्योंकि बिजली कम यूज कर रहे हैं इसलिए उनका बिल कम आया। बिहार में बिजली और स्मार्ट मीटर पर चल रही सियासत के बीच सीएम नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग की बैठक की और स्मार्ट मीटर पर अधिकारियों से जानकारी लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। सीएम नीतीश ने स्मार्ट मीटर पर विपक्ष की ओर से दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया और लोगों से दुष्प्रचार से बचने की अपील की। सीएम ने ये भी निर्देश दिया कि सभी टीएम जो हैं स्मार्ट मीटर को लेकर जागरूकता फैलाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और गोपालगंज पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने स्मार्ट मीटर को लेकर आरजेडी के आंदोलन पर निशाना साधा है। बिजली की स्थिति क्या थी किसी से छिपी नहीं है। आज पर्याप्त बिजली मिल रही है तो आरजेडी आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए पीएम सूर्य योजना को लाया है, जिसके जरिए लोगों को सोलर एनर्जी से पर्याप्त बिजली मिल जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आरजेडी के समय में ही इसको लाया गया था और जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। हम लोग उसको संज्ञान में लिए हैं और जल्द ही उसका कुछ उपाय भी करेंगे। और साथ ही साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लोगों को बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए पीएम सूर्य योजना से जोड़ने का काम किया है। अब लोगों को सोलर एनर्जी से इतनी बिजली मिल जाएगी कि लोगों को ये जो बिजली है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट के मामले में बिहार सरकार की ओर से साफ संदेश देने के बाद 2 लोगों को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन इससे बिहार के लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही। बीजेपी एक बार फिर ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। वहीं टीएमसी इस पिटाई को लोकल मैटर बताकर खुद का पल्ला झाड़ रही है। मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बात बोलता है। बैठ जा, बैठ। देखिए इस वीडियो को। पहले धमकी, फिर धक्का,
ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ। और फिर कान पकड़कर उठक बैठक। फेक कैंडिडेट राष्ट्र आप कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? जब से पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ है, जैसे ही पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों को प्रताड़ित करने की तस्वीर वायरल हुई, तब से बिहार के लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखा देखिए ऐसे हम नहीं रुकेंगे, हम चल जाएंगे। कसम पापा कसम बता रहे हैं भैया। वीडियो वायरल होते ही बिहार सरकार हरकत में आई। सीएम नीतीश कुमार ने बिना देरी किए अधिकारियों को निर्देश दिया। सीएम का निर्देश मिलते ही बिहार पुलिस के आला अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल पुलिस से बात की और साफ साफ बता दिया कि नीतीश कुमार को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बिहार सरकार और बिहार पुलिस की ओर से मिले सख्त संदेश के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस भी हरकत में आ गई और वीडियो में दिख रहे मुख्य आरोपी बांग्ला पक्खो संगठन से जुड़े रजत भट्टाचार्य सहित 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में छात्रों की पिटाई के बाद से अब तक बिहार में सियासत गर्म है। पिटाई का वीडियो वायरल होते ही बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछ लिया कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले तेजस्वी यादव को बिहार के छात्रों की पिटाई का वीडियो क्यों नहीं दिखा। तथाकथित इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जिस दल से आते हैं, जिनका गठबंधन उनके साथ है, उनको भी जवाब देने की ज़रूरत है कि जब आपके सहयोगी दल आपके प्रदेश के लोगों पर लाठी चलाते हैं, गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, तो क्या ऐसे में नैतिकता आधार नहीं बनती उस गठबंधन से अपने आप को दूर करना। एनडीए नेताओं की ओर से हुए सवाल पर आरजेडी की ओर से कहा गया कि पार्टी के सबसे बड़े नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से बात की है। लेकिन जैसे ही जानकारी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को मिला और उन्होंने वहां की सरकार ममता बनर्जी से बात करके और अभियुक्त को पकड़ लिया गया। ये तो रही सियासत की बात, लेकिन पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई के बाद से बिहार के लोग भी गुस्से में हैं। सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना मना है? क्या पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों के लोगों का जाना अपराध है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में कौन सा तंत्र चल रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की घटना पर बिहार के राजनेताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन ममता बनर्जी पर कुछ नहीं बोला। जिसके बाद जेडीयू ने पीके को घेरा है और उनसे पूछा कि आपने बंगाल में हुए घटना पर ममता बनर्जी से सवाल क्यों नहीं पूछा, क्या नमक का हक अदा कर रहे हैं? बीजेपी ने भी बयान के बाद प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। भूमि रही है, इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए 10,000 15,000 के मजदूरी के लिए पूरा भारत में घूम के गाली सुनकर काम करना पड़ रहा है। ये व्यवस्था बदलिए, संकल्प लीजिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, उनको मजदूर नहीं बनाइएगा। तो बिहार ज्ञान की भूमि है, यहाँ राजनीतिक ज्ञान देने से पहले बिहारी बनिए और हिम्मत करिए कि धंधा जाए भाड़ में। हमको पहले बिहारी रहना है और ममता बनर्जी जी से ये कहिए कि हमने इसी दिन के लिए आपको सरकार में लाने में थोड़ा बहुत सहयोग किया था कि आज बिहारी वहां अपमानित होते रहे। जो नए उदयमान नेता हैं, जिनको ममता बनर्जी ने अपने कर्ज के तले दबा कर रखा है, प्रशांत किशोर जैसे नेता भी इस पर बोलने से बचते हैं। विषय यह है कि बिहार की अस्मिता की रक्षा इंडी गठबंधन के लोग या फिर नए उदयमान लोगों के द्वारा कैसे होगा।
और इसी बीच बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। फूड पॉइजनिंग से 45 इंजीनियरिंग के छात्र बीमार हुए हैं। बीमार छात्र JMCH में भर्ती हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कुमार बाग का ये पूरा मामला सामने आया है। खाना खाते ही छात्रों की तबीयत बिगड़ गई और खाने में मरी हुई छिपकली मिलने का आरोप भी लगाया जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन पर सवाल भी अब उठने लगे हैं। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से बता रहे हैं, जहां फूड पॉइजनिंग से छात्र बीमार हो गए हैं। बीमार छात्र को GMCH में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इंजीनियरिंग कॉलेज कुमार बाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।